8 मार्च 2023 होली के दिन इन चीज़ों को घर पर ले आना, जन जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी खत्म। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर होगी धन की वर्षा। हमारे हिंदू धर्म में होली के त्यौहार को बड़ी खुशी, गर्व, प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। होली के दिन जो भी सरल उपाय, टोटके, मंत्र होते हैं वो अपनी चरम सीमा पर होते हैं। अगर इसी दिन छोटे से छोटा उपाय भी किया जाए तो वह पूर्ण रूप से अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किया गया उपाय हमें तुरंत ही फल प्रदान करता है। होली के दिन किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको हम होली के दिन किए जाने वाले उन अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में ला कर रख देंगे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, संकट है, दिक्कतें हैं, उनको चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं ये सरल उपाय। दोस्तों, हम जो होली मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। मतलब इस दिन थोड़ी सी पूजा, साधना, क्रिया माता लक्ष्मी जी के लिए किया जाए तो अवश्य ही हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, होली के दिन भगवान विष्णु जी के जितने भी भक्त होते हैं वो उनके लिए व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सके और उनके जीवन की हर समस्याएं खत्म हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे होली के उन सरल उपायों के बारे में जिनको अगर सिर्फ आप होली के दिन कर लें तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर धन, वैभव, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आपके तारे, आपके ग्रह आपका साथ देंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर आकर वास करें, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही लिख दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार इस होली के दिन कुछ उपाय हों तो वो आपको हम रिप्लाई के माध्यम से बता सकें। और दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये बहुत ही सरल से उपाय हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इन उपायों को सही मुहूर्त पर किया जाए क्योंकि इस बार होली पर 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पिछली होली को अगर देखा जाए तो उस पर 16 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बने थे। मतलब इस होली के दिन अगर थोड़े से उपाय आप करते हैं अवश्य ही उन उपायों का आपको फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, एक बात हिंदू पुराणों में कही गई है, अगर आप किसी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं तो उसका जो फल आपको मिलता है थोड़ा रुक रुक के मिलता है। लेकिन अगर किसी शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर आप खुद ही पूजा को सिद्ध कर दें, उसका फल उसी दिन आपको मिल जाता है। और होली का दिन वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और भगवान विष्णु जी का साक्षात आशीर्वाद हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये सिर्फ आपको होली के दिन करना है। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मुहूर्त सही होना चाहिए। मुहूर्त अगर आपने गलती कर दी तो मान के चलिए दोस्तों आपको इसका फल नहीं मिलेगा, आपका सारा उपाय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, इन उपायों को कहीं कॉपी में लिख लीजिए, समय लिख लीजिए। जिन समय के बारे में हम आपको बताएंगे इन समय का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल काला जादू, बंधन, बुरी नज़र आपसे दूर रहेगी। मदार का पौधा तो आप जानते ही होंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मदार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको आपको होली के दिन अवश्य ही अपने घर पर लेकर के आना है। हो सकता है आप होली के दिन न ला पाएँ तो होली से एक दिन पहले भी इसको आप अपने घर पर ला सकते हैं, मतलब होलिका दहन वाले दिन जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी होती है। सिर्फ आपको इस पौधे को लेकर के आना है, इस पौधे की जड़ सहित इसको उखाड़ करके लेना आना है आपको और फिर घर पे लाने के बाद इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना है। सिर्फ आपको इसकी जड़ को धोना है। धोने के बाद आपको यह करना है कि इसकी जड़ को शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद घर के पूजा घर पर रखना है। पूजा घर पे रखने के बाद इसी जड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। अब आपको एक ताबीज़ लेनी है। ताबीज़ चाहे आप चांदी के ले लीजिए, चाहे तांबे के ले लीजिए। इसी ताबीज़ में इस मदार के पौधे की जड़ को आपको रख करके धारण कर लेना है, वो भी काले धागे सहित। काले धागे में ताबीज़ को रख करके आपको धारण करना है। अब मान के चलिए आपके जीवन में उन्नति आपकी होगी, आप कामयाब होंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आपके कार्य संबंधित आने वाली थी वह खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाबी को हासिल करेंगे। दूसरा उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। देखिए होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपके घर की बरकत हो रही थी, फिर एकदम से बरकत रुक गई, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई दोष है,
मान लीजिए आपके घर को किसी ने नज़र लगा दी है और नज़र लगने से तो हरा पेड़ तक सूख जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? चाहे आप होली से एक दिन पहले ये कर सकते हैं, चाहे होली वाले दिन कर सकते हैं। क्रिस्टल वाला कछुआ, जी हाँ दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रिस्टल वाला कछुआ आपको होली से एक दिन पहले या होली वाले दिन अवश्य ही अपने घर पर सूर्यास्त से पहले लेकर के आना है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले क्रिस्टल वाला कछुआ लेकर के आएँ। इस कछुए को लाने के बाद अपने घर के दक्षिण कोने को छोड़ करके किसी भी कोने में रख दें। अगर आप इतना करके हैं होली वाले दिन या होली से एक दिन पहले क्रिस्टल वाला कछुआ ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी मतलब सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। ये दो उपाय हम जो आपको बताएं दोस्तों, ये होली से एक दिन पहले भी आप कर सकते हैं, होली वाले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय सिर्फ आपको होली वाले दिन करना है और सूर्यास्त से पहले करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, होली तो रंगों का त्यौहार है। इस दिन सब लोग बहुत उत्साह से रंग वंग खेलते हैं, लेकिन होली के दिन अगर हम झाड़ू खरीद करके ले आएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, झाड़ू जो होती है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में कभी भी रुपए नहीं टिकता है। इसलिए दोस्तों, होली के दिन अगर आप झाड़ू लेकर के आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। होली के दिन सिर्फ आपको झाड़ू लेकर के आना है। झाड़ू को घर पर लाने के बाद आपको घर के ऐसी उत्तर दिशा में रख देना है कि इस नई झाड़ू को कोई बाहरी व्यक्ति ना देख पाए। उत्तर दिशा में रखने के बाद आपको यह करना है कि झाड़ू पर थोड़ा सा लाल गुलाल छिड़क देना है। इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर अवश्य ही इस होली के बाद माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है दोस्तों। जिस घर में झाड़ू का ख्याल रखा जाता है उस घर में अवश्य ही माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। और होली के दिन अगर आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, अब जो अगला उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बांस का पौधा अगर इसको होली के दिन अपने घर पर लाया जाए तो इससे हमारे घर की बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, घर के सभी लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, उस नकारात्मक शक्ति के चलते आपके घर के लोग भी बीमार रहना चालू कर देते हैं। आपके घर की जो उन्नति होती है वो रुक जाती है और आपके घर में धन संबंधित परेशानियाँ हो, मानसिक परेशानियाँ हो, वो बनी रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहें, आपके घर के लोग स्वस्थ रहें, हुस्त फुस्त रहें, तो दोस्तों होली के दिन आपको सूर्यास्त से पहले बांस का पौधा किसी भी लाल गमले में अवश्य ही अपने घर पर लेकर के आना है। अगर बांस का पौधा लाल गमले में अपने घर पर लाया जाए तो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सरल सा उपाय है, लेकिन ये होली के दिन आपको सूर्यास्त से पहले करना होगा। देखिए, अशोक का जो वृक्ष होता है दोस्तों, कहा जाता है इस वृक्ष के बारे में, इस वृक्ष में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। आपको अशोक वृक्ष की पत्तियों का तोरण बांधना है, तोरण बना लेना है और इसी तोरण को अपने घर के मुख्य द्वार पर होली वाले दिन टांग देना है। इससे होगा ये दोस्तों कि जितने भी देवी देवता अशोक वृक्ष पर वास करते हैं उनका साक्षात आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में कभी भी काला जादू वगैरह काम नहीं करेगा और आपके घर की उन्नति भी होगी, बरकत भी होगी, आपके घर में हस्तफुस्त लोग रहेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आखिरी उपाय है जो दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं, साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा जो होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो होली के दिन अगर आप गुलाबी गमले में तुलसी का पौधा अपने घर पर लेकर के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया। कहा जाता है तुलसी का पौधा अगर अपने घर पर लाया जाए होली वाले दिन, इससे अवश्य ही माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर वास करने आती हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा पूरे साल हमारे घर पर बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी का पौधा आप लोग होली वाले दिन लाना मत भूलिएगा। भले ही आपके घर पर तुलसी का पौधा रखा हो, लेकिन इस बार एक और तुलसी का पौधा गुलाबी गमले में ले आइएगा। तो दोस्तों, यही उपाय आपको होली वाले दिन करने हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी।